अवचेतन थिएटर ग्रुप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित नाटक तुगलक की एक रिहर्स्ड रीडिंग। प्रदर्शन की अवधि है 60 मिनट। हम दर्शकों को यह सूचित करना चाहेंगे कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम नाटक के सिर्फ चयनित दृश्य ही पेश कर पाएंगे। इस भव्य नाटक को संक्षेप में प्रस्तुत करने की हमारी इस कोशिश में हमने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली हैं। आशा करते हैं हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और हम आपका मनोरंजन करने में सक्षम रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सबके लिए प्रस्तुत है तुगलक। शाही महल। मोहम्मद शतरंज पर झुका हुआ बैठा है। सौतेली मां दाखिल होती है। मोहम्मद, मोहम्मद। खूब मौके पर आ गई अम्मी जान। 2 लम्हे पहले आ जाती तो दुनिया की इल्मी खजाने का बहुत नुकसान हो जाता। ऐसा क्या वाकया हो गया 2 लम्हों में? मेरे मुखबिर का लिखा एक खत मिला जिसमें आइनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा है कि दिल्ली की तरफ कूच किए उसे 8 रोज हो गए हैं। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या है? बची खुची फौज लेकर उससे जूझना है। बची खुची फौज? हाँ अम्मी जान, मेरे पास उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अब तक शतरंज के हर दाव में मैंने ही आइनुल मुल्क को मात दी है। पर अगर कहीं इस बार वह जीत गया और मैं लड़ाई में काम आ गया। मोहम्मद, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालो। अगर इस लड़ाई में मुझे मरना ही है तो जिंदगी के आखिरी 8 दिन क्यों फिक्र और परेशानियों में खराब करूं? मुझे दुश्मन की नहीं, अपनी रियाया की फिक्र है। क्या गुजरे सुल्तानों को कोई फिक्र ही नहीं थी? उनकी फिक्र दूसरी किस्म की ही थी। फिर उनके माथे पर ताज फपता भी नहीं था, ना उनमें ताज उतारने की हिम्मत ही थी। नतीजा क्या हुआ? जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए या फिर मारे गए। मोहम्मद, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2 बरसों के बाद भी आपको उस खबर पर यकीन नहीं हुआ? कौन सी खबर? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई को मौत के घाट उतरवा दिया और उनके कत्ल से मैंने नमाज के पाक वक्त को नापाक कर दिया। मैंने ऐसी अफवाहों पर कभी यकीन नहीं किया मोहम्मद। क्यों नहीं? मेरी वालिदा को यकीन है, मेरे तमाम मुसाहिबों को है, तमाम अमीरों वजीरों को है, तो सौतेली मां को क्यों नहीं? नादान, मुझे सौतेली मां समझते हो? सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। वजीर आजम नजीब और वाक़िया नवीस जियाउद्दीन बरनी हुजूर का न्याज हासिल करना चाहते हैं। आने दो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। आइए नजीब, बरनी, तशरीफ रखिए। वली शेख, ये इमामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं हुजूर। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। दिल्ली से रवाना होने से पहले शेख साहब से हम दुआ मांग लेंगे। शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो हुजूर। लापरवाह? कहा ना कि हम उनका दीदार करेंगे, और सुना है शेख मोहतरम हमारे हम शक्ल हैं, तो अपनी जाती शक्ल सूरत का जायजा भी एक बार क्यों न ले लें। बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करे लेकिन कांटा भी निकाल दे। इस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हैं नजीब, वो भी शेख इमामुद्दीन जैसे नेक दिल शख्स के खिलाफ। क्यों नजीब, उनसे किस बात का खतरा है? 2 महीने पहले ही मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज की थी कि शेख कोई मामूली हस्ती नहीं है, काग है उनकी आवाज में। वो अपने तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़काकर बगावत पर उकसाते हैं। हमें खबर मिली है कि हुजूर सुल्तान पर शेख साहब ने इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान की तख्त नशीनी के बाद दीन और ईमान गारत हो गया है। सुल्तान बहुत लोगों के गुनहगार है। उन्होंने अपने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई को कत्ल करवाकर संगीन जुर्म किया है और पाक इबादत को
नापाक किया है। क्या ये सच है बरनी? खुदाबंद। तो क्या वह बेमानी किस्सा अब मजलिसों में भी छेड़ा जाता है? ऐसी मामूली सी बात पर परेशान ना हो खुदाबंद। मामूली सी बात? मैंने वालिद का कत्ल किया, यह मामूली सी बात है। नमाज के वक्त को मैंने नापाक किया, क्या यह भी मामूली सी बात है? बरनी, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे डर लगता है उनकी गलत जहनियत से। अगर उन्हें दीनो ईमान की फिक्र होती तो मुझे कोई ऐतराज ना होता, या मेरे वालिद से ही कोई खास लगाव होता तो भी मैं उज्र नहीं करता। मगर इन सबको महज मुझसे अदावत और नफरत है। मेरी वालिदा, जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ, जो मेरे वालिद से सख्त परहेज करती थी, वो भी मुझसे खफा है। इसलिए कि वालिद के साथ भाई भी मर गया, कमजोर भाई। अगर मैं मर जाता और वह बचा रहता तो उंगलियों के इशारे पर नचाया जा सकता था। अगर मैं बच गया, मैं जिद्दी जिंदा रह गया। अब इसी गुनाह के लिए वालिदा मेरा मुंह तक नहीं देखती। वो ही क्यों, मुझ पर ममता लुटाने वाली ये सौतेली मां भी शको शुभा से पाक नहीं। हुजूर, आखिर शेख मुअज्जम के बारे में क्या हुआ? हुक्म क्या है? उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो। सबसे आगे हम ही बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे, बाकी फिर देखा जाएगा। नजीब, शेख साहब को इसी वक्त हमारी तरफ से दावत भिजवा दो। परसों शाम को बड़ी मस्जिद के सामने सहन में अजीम शान मजलिस होगी। सारे शहर में मुनादी करवा दो कि दिल्ली का हर बाशिंदा मजलिस में हाजिर हो। उस दिन शेख साहब अवाम के सामने अपनी जोशीली तकरीर करेंगे। उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि हमारे मुतालिक वो जो चाहे कहें, जी भरकर भला बुरा कहें, फटकारें, लानत भेजे, बद्दुआ दें। हम खुद हाजिर होकर वह तकरीर सुनेंगे। और याद रहे नजीब, उसी रात को हमें कन्नौज के लिए कूच की तैयारी भी करनी है। फौज को आरस्ता रखा जाए। तुम्हारी गैर हाजिरी में दिल्ली में कौन रहेगा मोहम्मद? क्यों, वजीर आजम जो है। इसके अलावा हमने संपन्न शहर के अमीर के साहबजादे शहाबुद्दीन को भी कहला भेजा है। 2-3 दिनों में वह यहां पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? दिल्ली में अमीर उमराओं की कमी है क्या? नहीं, यह बात नहीं है अम्मी जान। संपन्न शहर का अमीर हमसे कुछ बदगुमान हो रहा है। अब उसी के साहबजादे को बुलाकर उसको अपने हक में कर लेना चाहते हैं। क्या राय है आपकी? कैसा तुम ठीक समझो मोहम्मद। दृश्य 3, मस्जिद के सामने का सहन। मोहम्मद और शेख ऊंचे चबूतरे पर गद्दियों के सहारे बैठे हैं। दोनों शक्लो सूरत में एक जैसे हैं। किनारे पर 2-3 सिपाही हथियारों से लैस खड़े हैं। अभी तक कोई नहीं आया। हमसे ज्यादा आप बेसब्र मालूम होते हैं सुल्तान। कोई नहीं आया तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं शेख साहब, अगर ऐसी बात होती तो हम अपनी तरफ से मुनादी न करवाते। हम कोई वली नहीं हैं कि आपके दिल की बातें जान पाए। बहरहाल हम ये जानने के लिए बेकरार हैं कि हमारे मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं। कहते हैं कि हमारी शक्लो सबाहत आपसे मिलती है, मगर मिजाज और फितरत में किस कदर फर्क है। अगर आपके हुक्म से गुलाम ही आपके जलसे में आने वाले हो तो मेरा यहां तक आने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसे अवाम चाहिए जिनमें कुव्वत व फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दें। मुअज्जम,
ہم نے سنا تھا کہ آپ کی جوشیلی تقریر سن کر کانپور کے عوام اس قدر برہم ہوئے کہ بغاوت کی مشعل لے کر انہی نے ہمارے حاکموں کی قیام گاہوں کو جلا ڈالا. مگر آج دلی میں مسجد کے اس وسیع صحن میں ایک پرندہ بھی نہیں پھٹکا. بھلا ایسا کیوں ہوا؟ شیخ معظم کی تقریر کی جب شاہی منادی کرائی گئی تو اہل دلی کا ماتھا ٹھنکا. سیاست کی کرامات. دلی کے لوگوں کو آپ کی صداقت اور ایمانداری پر شبہ ہو گیا. آخر جو شخص ریام سلطان کی نکتہ چینی کرے گا اس کے لیے سلطان کی طرف سے کیوں منادی کرائی گئی؟ اس انوکھے طریقے نے سب کو خوف زدہ کر دیا. ان کو احساس ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہ تو سلطان کے دشمنوں کو کھوج نکالنے کی محض ایک چال ہے، اور اس چال میں حضرت کی حیثیت بھی ایک مہرے کی ہے. تو کیا پہلے سے آپ اس انجام سے واقف تھے؟ نہیں، لیکن قیاس تھا، تبھی ہم نے یہ تجربہ کیا. آپ کا تجربہ کامیاب رہا سلطان. خوب سبق دیا مجھے آپ نے. اب اسی سبق کو عملی صورت دینے کی کوشش کروں گا. خدا حافظ. جا رہے ہیں شیخ امام الدین؟ آپ کی حکومت کی بد انتظامی کو دور کرنے کے ارادے سے میں نے موجودہ راہ عمل کو اختیار کیا تھا، لیکن آج میں بالکل ناکارہ ثابت ہوا. نہیں شیخ صاحب، فی الحال آپ ہی ہمارے لیے ایک کارآمد شخص ہیں. مذاق بڑا تکلیف دہ ہے سلطان. آپ ہمیں اجازت دیں. شیخ محترم، اودھ کے امیر عین الملک نے دلی پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتانے سے کیا حاصل ہوگا سلطان؟ آپ نے تو باغی دکن کا غرور توڑا ہے. آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اور میری کیا بساط. شیخ صاحب، اپنی عظیم ترین رعایا کی بھلائی کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے ہم صلح چاہتے ہیں. لیکن ان ملک کو ہمارے ارادوں پر کیسے یقین ہوگا؟ اگر ہم قاصدوں کے ذریعے صلح کا پیغام بھیجیں گے تو ان ملک ہرگز اعتبار نہیں کرے گا. لیکن وہ آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کی نیک نیتی پر اسے بھروسہ ہے. اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ ہمارے پیغام رسا کی حیثیت سے صلح کے نیک کام کو انجام دیں. اپنی خاطر نہیں، ان بے قصور مسلمانوں کی خاطر جو بلا وجہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے. یہ ذمہ داری میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. میں یقین کروں گا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے شیخ صاحب. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. واقعی آپ پیغام رسا کی حیثیت سے عین الملک کے پاس جانے کو راضی ہیں؟ اسے ہم آپ کا قول تسلیم کریں؟ جی ہاں. سبحان اللہ. جاؤ وزیر صاحب کے یہاں سے ایلچی اور لائق شاہی لباس لے کر آؤ. شاہی لباس پہلے سے ہی تیار ہے. مجھے یقین تھا کہ حالات کی سنگینی دیکھ کر آپ اس ذمہ داری سے انکار نہیں کریں گے. دೃಶ್ಯ 4 محل کا دوسرا کونا. نائب سلطان شہاب الدین خطوط پڑھنے میں مصروف ہے. دربان داخل ہوتا ہے. نائب سلطان سلامت رہے، رتن سنگھ تشریف لائے ہیں. فوراً بھیج دو. کیا خبر ہے رتن سنگھ؟ سلطان کہاں ہے؟ سلطان بے حد افسردہ ہیں. شیخ امام الدین کا انتقال ہو گیا. کیا شیخ امام الدین کا انتقال ہو گیا؟ آپ کو خبر نہیں ہے؟ میدان جنگ میں شیخ محترم وفات پا گئے. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟
मैदान जंग में वो गए ही क्यों थे? तुम्हारे सुल्तान इस हद तक धोखेबाज हो सकते हैं, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक और कत्ल कराते हैं, दूसरी ओर उसी कत्ल को शहादत का रंग देते हैं। कत्ल किसका? क्या बक रहे हो तुम? उस दिन शेख मोहतरम आइनुल मुल्क के साथ सुलह कराने के इरादे से अपने मुकाम से रवाना होने वाले थे। उनके साथ एक दस्ता भी जाने के लिए तैयार किया गया और इस दस्ते की अगली कतार में रहने के लिए ही मुझे हुक्म दिया गया। मुझे एहसास था कि अगर जंग छिड़ जाती तो दस्ते की पहली कतार ही यकीनन खत्म होती। हाँ तो फिर क्या? शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार थे। बेचारे अपने आप को बाकायदा शाही सफीर समझ रहे थे। उनके सर पर सुल्तान का इसरार से दिया हुआ इमामा सजा था। सुल्तान के ही हाथों से पहनाया हुआ शाही लिबास उनके जिस्म पर था और बिलाशुबा दूर से शेख मुअज्जम बजाते खुद सुल्तान ही लगते थे। उस वक्त सुल्तान अपने खेमे में थे? नहीं, वो 4000 की फौज लेकर नजदीक एक पहाड़ के पीछे छुपे खड़े थे। छुपे हुए? शेख इमामुद्दीन हमारे दस्ते के आगे आगे आइनुल मुल्क की फौज की तरफ बढ़े। उनका हाथी उल मुल्क की फौज से 500 गज के फासले पर खड़ा हुआ। शेख मोहतरम हाथी के हौदे पर से खड़े होकर आइनुल मुल्क को कुछ बताना चाहते थे कि एकाएक हमारी तरफ से किसी ने जंगी तुरही बजा दी। इसी को इशारा मानकर मेरे इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। बाद सिपाहियों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जंग छिड़ गई। लेकिन शहाबुद्दीन, जंगी कार्रवाइयां पहले हमने शुरू की थी, उल मुल्क ने नहीं। और सुल्तान? मैं कुछ समझ नहीं पाया। शेख की तरफ आंख उठाई, मारे दहशत के उनका चेहरा बिगड़ चुका था। परेशान सूरत शेख चिल्लाने लगे, रुक जाओ, रुक जाओ। या खुदा! मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। मैं भी बेजिगरी से जूझता रहा। एक आंख सुल्तान को बचाओ कहकर कई चीखें एक साथ सुनाई पड़ी। मैंने नजर उठाकर शेख साहब की जानिब देखा। वो शेख मुअज्जम पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म को बींधे जा रही थी। तीरों से बचने की कोशिश में शेख ने अपना मुंह ढांप लिया। अब वो कांटों का एक लंबा सा बुत सा नजर आने लगे। फिर देखते ही देखते शेख मोहतरम का जिस्म हाथी के हौदे पर से जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। हम सब घबरा कर तितर बितर हो गए। बेतहाशा पीछे की तरफ भागने लगे। भागते ही रहे। हम सब इंतहाई दहशत में थे शहाबुद्दीन। हमने अपने आप को घोड़ों की मर्जी पर छोड़ दिया और सुल्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? हाँ, सुल्तान ने उठाया, जरूर उठाया। सिपाहियों ने ही समझा कि सुल्तान मारे गए। अंधे दुश्मन फतह का नारा लगाते हमारे दस्ते का पीछा करते हुए मैदान जंग की सरहद तक बढ़ा है। उस पहाड़ के पीछे सुल्तान बदस्तूर अपने 4000 सिपाहियों के साथ मुस्तैद खड़े थे। अब दुश्मनों की फौज तबाही के जाल में फंस गई। जंग खत्म होते होते दुश्मनों की 3/4 फौज का सफाया हो चुका था और हम फतहयाब हो गए। क्या अब भी सुल्तान को गुनाहगार मानने से इनकार करोगे? हैं? क्यों, क्या अब भी तुम्हें मेरे अल्फाज पर एतबार नहीं हुआ? दिल्ली की सियासती चालों के लिए तुम अभी नौसिखिए हो शहाबुद्दीन। जिस रोज मालूम हुआ कि सुल्तान ने जंगी दस्ते की अगली कतार में भिजवाकर मुझे मरवा डालने की साजिश की थी, उसी रोज से कई अमीर उमरा मेरे पीछे पड़े हैं। आज ही अभी कुछ ही देर पहले मैं जब इस तरफ आ रहा था, सुल्तान के बिल्कुल 20 गज पीछे एक अमीर ने अपनी खुफिया बैठक में आने की मुझे दावत दी है। मुमकिन हो तो तुम्हें भी वहां आने के लिए कहा है। लेकिन मैंने जवाब में कहा था कि मैं जरूर बैठक में मौजूद रहूंगा, मगर शहाबुद्दीन के मुतालिक वादा नहीं करता। हाँ, अगर वो राजी हुआ तो जरूर लेता आऊंगा। बोलो, चलोगे? शाही महल। नजीब और बरनी बैठे हैं। मोहम्मद परेशानी की हालत में चहलकदमी कर रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है। हम 2 मामलों के मुतालिक आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। यूं तो बहस मुबाहिसे के मामले ये नहीं है,
फिर भी आम ऐलान करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि हमने अब्बासी गियासुद्दीन मोहम्मद को अपने दरबार में आने के लिए दावतनामा भेजा है। ये कौन हजरत है हुजूर? ख्याल नहीं होता हमने कभी ये नाम सुना हो। इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बासी गियासुद्दीन कोई मशहूर व मारूफ हस्ती नहीं है, वो खलीफा अब्बासी खानदान के नुमाइंदे हैं। कम से कम इस बिना पर वो तमाम मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हस्ती है। जब से शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हुआ, उसी रोज से एक सवाल ने मुसलसल मुझे परेशान कर रखा है। हम सुल्तान हैं, शाही लिबास पहनते, एलानिया अपने को सुल्तान भी करार दिया है, लेकिन क्या महज इस जाहिरदारी से हम सुल्तान कहलाने के हकदार हो जाते हैं? हम सुल्तान के फर्जंद हैं, क्या इसलिए हम सुल्तान कहलाएं? रियाया, सिपाही सब लोग हमारे हुक्म की तामील करते हैं, महज इसी बूते पर हम खुद को सुल्तान समझ लें। महज खुद इत्मीनानी हमको सुल्तान साबित कर सकती है। मेरे मोतबर अमीरों, आप ही बताएं मुझे क्या करना है। आपकी नजर में मैं सुल्तान कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, कोई रविश बताएं। अलीजा, मेरी एक दरख्वास्त है। दारुल सल्तनत के तबादले की तजवीज आप तर्क कर दें। दिल्ली के अवाम में इससे बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। शहाबुद्दीन, मैंने तमाम दलीलें पेश कर दी हैं। इतना समझाया है कि जब तक हम दिल्ली में रहेंगे तब तक सल्तनत को खतरा रहेगा। अगर दारुल सल्तनत मुल्क के मरकज में हो तो हुकूमत की कार्रवाइयां बड़ी आसानी से अंजाम दी जा सकेंगी, लेकिन जिनकी जहनियत जंग लग चुका हो उनको इल्म की रोशनी दिखाना बेफायदा है। अब वो मसला नाकाबिले बहस है। हमने इससे भी ज्यादा इनकलाबी कदम इख्तियार करने की तजवीज की है और इस मसले पर हम आप लोगों से भी राय तलब करेंगे। आइंदा हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। बेग के सिक्के हुजूर, वो किस काम आएंगे? जिस तरह चांदी के सिक्के काम आते हैं, एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर होगा। पर तांबे की कीमत चांदी की बराबरी कैसे करेगी हुजूर? हमें यहां तांबे चांदी की कीमतों पर बहस नहीं करनी है शहाबुद्दीन। हमारे सामने सिर्फ सिक्कों का मसला है। सिक्का महज कीमत का पैमाना है जिसकी कोई जाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है शाही कानून की, शाही मोहर की। चाहे तांबा हो चाहे चांदी, उसकी कीमत उसकी अदा करने वाले पर मुनहसिर होती है। और यह बात महज कीमत की नहीं बल्कि अकीदत की है। लोग जब पत्थर के टुकड़े को भी अकीदत की नजर से देखते हैं तो उसे खुदा तक तस्लीम करने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए शानदार इबादतगाह बनाते हैं और खुद पथरीली बंजर जमीन पर सो जाते हैं। आप लोगों ने गौर नहीं फरमाया कि हमारे कानाफूसी किस बात पर हो रही है अमीर? कुछ नहीं अलीजा, मैंने अर्ज किया कि ये बात बड़ी मुश्किल से लोगों के पल्ले पड़ेगी। अगर इतनी सी बात थी तो साफ क्यों नहीं बताते? लोगों को यकीन नहीं होगा, वे नहीं मानेंगे, तो क्या आप लोग भी मेरा यकीन नहीं करेंगे? आप चाहे मुझे अहमक करार कर दें, मेरी शदीद नुक्ताचीनी करें, लेकिन मुझे नाकाबिले एतबार ना समझें। मैं शाही हुक्म के जरिए लोगों की वफादारी हासिल कर सकता हूं, मगर यकीन को कैसे हासिल करूं? तरीका है सबके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगूं? मुस्तकबिल के मुतालिक मैंने अपने ख्वाबों में एक नई दुनिया का तस्वुर किया है जिसको हकीकत में तब्दील करना है। उसके लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं, आपका एतबार चाहता हूं। अगर मेरी कारगुजारियां आप नहीं समझ पाते तो मुझसे दरियाफ्त कीजिए। मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाते
तो जरा सब्र कीजिए। मैं आप लोगों के आगे दो जानू होकर हाथ फैलाए इल्तिजा करता हूं, जो मेरा साथ न छोड़िए। हुजूर, आपकी खातिर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आप हमें हुक्म दें, यूं इल्तिजा ना करें। क्या यह सच है? आप सब यही कहते हैं? हाँ हाँ हुजूर, हम सबका यही कहना है। तो मैं ये सच मान लूं कि आपको इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिए कि कुरान पाक छूकर कसम खाएं कि ताजिंदगी मुझे आपकी मदद हासिल होती रहेगी। अलीजा, हम भी आपके लिए क्या इस कदर नाकाबिल एतबार हैं कि जब तक हम कुरान पाक की कसम नहीं खाएंगे तब तक हमारे वादे की सच्चाई आपको यकीन नहीं होगी। सुल्तान सलामत रहे, नमाज का वक्त हो गया। हम लोग यही नमाज पढ़ेंगे। जो मुअज्जिन की अजान जो ही शुरू होती है, मोहम्मद अपनी तलवार खोलकर तख्त पर रख देता है। फौरन शहाबुद्दीन और अमीर लोग उठते हैं, अपने अपने लिबास के भीतर छुपाए हुए हथियार बाहर निकाल लेते हैं। उसी वक्त तख्त के पीछे से पर्दा सरकाकर 15-20 हिंदू सिपाही हाथ में भाले लिए दाखिल होते हैं। जो जो सिपाही भाला थामे नजदीक आते हैं, अमीर अपनी कटारों को नीचे फेंक देते हैं। सिपाही उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। शहाबुद्दीन को नहीं हटाते, उसके हाथ से हथियार छीनकर उसके बाजुओं को थामे वहीं खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद की नमाज सारे हंगामे के दौरान जारी रहती है। आखिर नमाज खत्म होती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें कैसे पता चला? हकीकत सुनोगे? क्या तुम्हें खौफ लगता है कि सुनाने पर मुझे सदमा पहुंचेगा? आज शाही महल के चिट्ठी रसा ने एक अजीब खत हमारे हवाले किया था। बाकी खतों में हमारे लिए महज गाली गलौज ही लिखा गया था, मगर एक खत अपने आप में अलग था। इस खत में आप लोगों की आज की साजिश की तफसील दर्ज थी। यूं तो हम कोई खत नहीं पढ़ते, मगर यह खत एक और ही बात के लिए इतना अहम था क्योंकि यह गुमनाम नहीं था। लिखने वाले का काम साफ दर्ज था, रतन सिंह। एक लफ्ज से तेरा किस्सा पाक किया जा सकता है, लेकिन पहली ही चोट में शहाबुद्दीन बेजान हो जाता है। इसे जानते हुए भी मोहम्मद लगातार कटार से चोट करता ही जाता है। चेहरे पर, सीने पर, हाथों पर, पांवों पर चोटों का सिलसिला जारी रखता है। शहाबुद्दीन की लाश खून से लथपथ हो जाती है। तान, वो मर चुका है। मोहम्मद बेदार सा होकर पीछे हटता है, फिर एकाएक नफरत से भरकर हथियार फेंक देता है। ऐसा क्यों होता है बर्नी? जिन पर हम यकीन करते हैं, आखिर वे ही लोग बागी क्यों होते हैं? तवारीख की ये कैसी उलझी हुई पहेली है बर्नी। क्या हमारी हुकूमत का यही अंजाम होगा कि वो रात की तारीकी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बनकर रह जाए? उसके हाथ कांपने लगते हैं। नजीब सिपाहियों को इशारा करता है, जो शहाबुद्दीन की लाश को चटाई पर लेटाकर चले जाते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाश पर नजर गड़ाए खड़ा रहता है। जीप साजिश में शरीक तमाम लोग सूली पर चढ़ा दिए जाएं। कल सुबह तक उनकी लाशों में बुश भरकर उन्हें शाही महल के आगे लटका दिया जाए और 8 दिनों तक वे लाशें इसी तरह टंगी रहे। उसके बाद शहर के शाही रास्तों के बीच
उन लाशों की नुमाइश की जाए, अवाम को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि बागियों की क्या सजा होती है। अलीजा, यहाँ के वाकयात को पोशीदा रखने के वास्ते ये जरूरी है कि यहाँ पर तैनात हर सिपाही का मुंह बंद किया जाए। इस सूरत में शायद लाशों का अंबार लग जाए, लेकिन आप बेफिक्र रहे। हमारे पास न सूलियों की कमी है न जगह की, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। और भी दो काम अंजाम देने हैं नजीब। फौरन ऐलान कर दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम दिल्ली खाली हो जाए, कोई भी शख्स यहां पीछे न रह जाए। अब कोई भी यहां हमारे रहमो करम से फैजाब नहीं होगा। ऐलान कर दो कि दिल्ली के किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नजर ना आए, किसी भी घर की चिमनी से धुआं ना निकले। या दिल्ली वीरान हो जाए तभी मुझे तसल्ली होगी। खुदा अहले दुनिया को सलामत रख। खुदा की इबादत अभी कर लो बरनी, फिर मौका नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी थी, तक नशी होंगे तो मिसाली हुकूमत कायम करेंगे। चाहते थे हमारी सल्तनत में हर काम एक इबादत होगा, हर इबादत इल्म की एक सीढ़ी होगी, हर सीढ़ी खुदा को पाने का जरिया होगी। लेकिन यहां इबादत से भी सियासत की बू आती है। बरनी, इस नापाक इबादत को ही जला वतन कर दूंगा। अजीब, अब से हमारी सल्तनत में इबादत बंद हो जाए। ऐलान कर दो कि आज से इबादत करने की सजा मौत होगी। इबादत की काबिलियत हम खो चुके हैं। सबको खबरदार कर दो कि आइंदा इबादत घड़ी मुल्क की शाहराहों में खामोशी ओढ़े आए और बगैर अपना निशान छोड़े चली जाए। लेकिन अगर हमेशा के लिए इबादत की मनाही कर दी गई तो मुल्क के सैयदों और इमामों को बगावत करने का एक बहाना मिल जाएगा। इसके बदले खुदाबंद, मैं ऐलान कर दूंगा कि जब तक हमारी सल्तनत में खुश कदम खलीफा गियासुद्दीन अब्बासी की मुबारक आमद नहीं होती, तब तक इबादत नहीं होगी। इबादत के पाक वक्त को जो नापाक किया गया है, उसका कफ्फारा इसी तरह चुकाया जाएगा। और कौन जानता है कि मुअज्जम गियासुद्दीन कब तशरीफ लाएंगे। पता नहीं उनको यहाँ पहुंचते पहुंचते कितने दिन गुजर जाएंगे और इससे एक अजीब और गरीब वाकया पेश होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाश पर नजर गड़ाए खड़ा रहता है। बरनी उठता है, तख्त पर रखे कुरान शरीफ पर डाले गए रेशमी कपड़े को उठाता है और इससे शहाबुद्दीन की लाश को ढक देता है, लेकिन मोहम्मद उसे हटा फेंकता है। नहीं बरनी, लाश खुली रही, जख्मों से गुलनार या हसी जिस्म सबको देखने दो। दृश्य 8। रात का दूसरा पहर। दौलताबाद के किले का ऊपरी हिस्सा जहां मोहम्मद चहलकदमी कर रहा है, मुलाकात के लिए बरनी को बुलावा भेजता है। अल्लाह ताला खुदावंद को सलामत रखे। सुल्तान ने मुझे याद फरमाया। शाही महल की गुमसुम दीवारें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं यहां भाग आया। यहां आने पर मैंने महसूस किया कि कोई यहां मौजूद हो ताकि मैं उससे मुसलसल गुफ्तगू कर सकूं, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। सो गए थे? मैं अबू हनीफा की किताब पढ़ रहा था। कुछ नसीब हो, नींद न आए तो किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसरार करता हूं कि नींद आए पर नहीं आती। पढ़ने पढ़ाने का इश्तियाक भी अब न रहा। रूमी के दीवान के पीछे मैं दीवाना रहता था। दिन रात जब जी में आए पढ़ने बैठ जाता, मगर अदब में वो सारी दिलचस्पी ही खत्म हो गई।
شعر و شاعری اب محض لفاظی لگتی ہے۔ پچھلے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا، جبکہ میں اللہ سے التجا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے نیند سے بچا لے۔ آپ شاہی حکیم سے مشورہ کیوں نہیں کرتے حضور؟ اس میں حکیم کیا کریں گے برنی؟ تم واقعہ نویس ہو، اگر تم کچھ علاج کر سکو تو تمہارا احسان مانوں گا۔ تمہیں معلوم ہے بنگال میں فخر الدین نے بغاوت کھڑی کی ہے، آج ہی خبر ملی ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ دکن میں پھر باغی طاقتوں نے سر اٹھایا۔ مالابار میں احسان شاہ نے خود کو سلطان اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف بہاؤالدین گشاس بھی میرے خلاف فوج گھٹی کر رہا ہے۔ وہ آپ کا کہتب ہر صوبے میں پھیلتا جا رہا ہے، سارا ملک ہی بدحالی کی لپٹوں میں جھلس رہا ہے برنی۔ تمام کارگر کام دھندے چوپٹ ہو گئے ہیں، صرف ایک دھندا آج ترقی پر ہے، وہ ہے رائز سکوں کی جگہ جعلی سکوں کو جاری کرنے کا۔ گویا سلطنت کا ہر گھر جعلی کارخانہ ہو۔ آس پاس اگر میں کسی کو بھروسے کے لائق پاتا ہوں تو صرف 2 شخص نظر آتے ہیں اپنی سلطنت میں، صرف 2، ایک شہاب الدین کے والد اور دوسرا عین الملک۔ باقی سب اسی انتظار میں ہیں کہ کب میری آنکھیں بند ہوں۔ اب ان سب سے کیسے نپٹوں؟ کیا کروں برنی؟ تمام ملک محض بلاؤں کا گھر بنا ہے، ایک بیماری کو رفع کرتا ہوں تو دوسری کیا گھیرتی ہے۔ خفا نہ ہو خدا بند، آپ نے دریافت کیا ہے اس لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عالم فاضل ہیں، آپ کی بلند خیالی، خوش بیانی سب سیاست کے بیاباں میں ضائع ہو رہی ہے۔ آپ کو تو عالموں کے بیچ ہونا چاہیے تھا۔ میری رائے میں آپ سلطنت کی باغ ڈور فیروز شاہ کے حوالے کر دیں اور حکومت کے جنجال سے نکل جائیں۔ اگر تدبیر اتنی سہل ہوتی تو اب تک قسمت آزمائی کر لیتا۔ میں نے خود کئی مرتبہ اپنے آپ سے سوال کیا کہ تواریخ کس کی ہے؟ کیا میری ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس تواریخ میں میری ہستی کبھی قائم ہو سکتی ہے؟ ہر لمحہ شدت کے ساتھ وحشی ٹکراہٹ ہوا کرتی۔ ایسے فانی کا کہاں تک اعتبار کیا جائے؟ آخر اس بوالے جاں سے کب نجات حاصل ہوگی؟ اندر ہی اندر ایک خواہش ابھرتی ہے، اس کشمکش کو توڑ کر حج پر روانہ ہو جاؤں، رواب کے سامنے اپنی زندگی بچھا دوں اور روحانی سکون حاصل کر سکوں۔ مگر حقیقت حال نہایت سنگین ہے برنی۔ علاج بیمار شخص کو میدانوں میں کھلے پھینک دینے کا مطلب ہے نئی بیماریوں کو دعوت دینا۔ برنی ہزاروں لاکھوں گدھ میرے سر پر منڈرا رہے ہیں، جن کی خونی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میں اپنی بدنصیب رعایا کو کس کے بھروسے چھوڑوں؟ میں اپنی رعایا سے جدا نہیں ہوں۔ برنی ایسی صورت میں تخت چھوڑنے کا مطلب ہے خودکشی کرنا۔ اگر ان خوریز گدھوں کا یا ٹوٹتا تھا میرے اتنے قریب نہ منڈراتا، میں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لیتا۔ گھٹنے کوہنی کے بل رینگتا ہوا چلا جاتا، مگر اب میں کیا کروں؟ خوف کے مارے میری نیند کی پلکیں جواب دے رہی ہیں، نہ جانے میری رگے خون کب پھٹ جائے گی۔ برنی دوزخ کی پوشیدہ طاقتیں مجھے اس قدر کیوں انتقام لینا چاہتی ہیں؟ کیوں یہ خوفناک شکلیں میرے ارد گرد منڈراتی رہتی ہیں؟
मालिक। जानते हो मेरी रियाया ने कौन सा प्यारा नाम अदा किया? सन की सुल्तान, सन की सुल्तान। बरनी, मैं किस तरह समझदार बनूं? खुदाबंद, वो भी दिन थे जब आपके पास मोहब्बत और जिंदगी के बुलंद ख्याल थे, सुकून की शदीद तड़प थी, लेकिन अब सिवाय कत्लेआम के कुछ सोचते ही नहीं, जो आपका रोजमर्रा का काम हो गया है। जरा जरा सी बात पर सख्त सजा सुना देते हैं, जरा जरा सी भूल के लिए सूली पर चढ़वा देते हैं। हुजूर, ये बेरहमी अब बंद कर दें, अपनी रूह के सुकून के वास्ते। जो जो आपकी सल्तनत छोड़कर चले गए हैं, जो जिला वतन कर दिए गए हैं, उन सबको माफी बख्श दें, उन्हें वापस बुला लें। तब यकीनन मुल्क भर में अमन चैन और मजबूती पहले की तरह कायम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे यह यकीनी तौर पर इल्म होना चाहिए कि मेरा मकसद ही गलत था, मेरे इरादे ही नाकिस थे। तब शायद तुम्हारा यह इलाज मुफीद साबित हो। लेकिन जब तक वो लम्हा नहीं आएगा, तब तक इसी तरह इसी पर अमल करता रहूंगा। मैंने जो सीखा है या जाना है, उसी को जारी रखूंगा, उसी से रियाया को रुशनास कराता रहूंगा। मैं यह कभी गवारा नहीं करूंगा कि तवारीख को फिर अंधों की तरह अपने आप को दोहराने का मौका मिले। यह मजबूरी है। अपने पास मौजूदा एक ही जिंदगी पड़ी है, इसलिए मैं इसे नाकाम नहीं होने दूंगा। बरनी, लोग जब तक मेरी बातों पर गौर नहीं करेंगे, तब तक यह कत्लेआम मुसलसल जारी रहेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। बरनी, अभी एक बूढ़ा पहरेदार दौड़ता हुआ अंदर आता है। तो सुल्तान सलामत रहे। गजब हो गया हुजूर, वजीर साहब ने पैगाम भेजा है। क्या? वजीर आजम नजीब का खून हुआ है। अभी अभी उनकी लाश उनकी आरामगाह में बरामद हुई है। या खुदा। दृश्य 10। शाही महल में मोहम्मद की आरामगाह। मोहम्मद खिड़की से बाहर देख रहा है। सिपाही सौतेली माँ को हिरासत में लिए दाखिल होता है। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, मादरे सुल्तान आपकी गिरफ्त में हाजिर है। अम्मी जान, जो बात मेरे कानों तक पहुंची है, उस पर मेरे ईमान को यकीन नहीं होता है, और एक बार सच मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। किसको बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? अमीर जलालुद्दीन? उसी ने मरवाया है ना नजीब को। अम्मी, कह दो उससे, अगर वो अपनी खैरियत चाहता है तो मेरे सामने आकर अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना उसके वालिदैन और बीवी बच्चों को जो अभी तक दिल्ली में मौजूद है कत्ल करवा दूंगा। ये तलाश बंद करो मोहम्मद, मेहरबानी करो, बंद करो। इस हौलनाक पागलपन से बाज नहीं आओगे तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल करवाया है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? नहीं अम्मी, मजाक का वक्त नहीं है। वीरों सरदारों की बगावत से बचाने की खातिर झूठ मत बोलो। यह कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे मालूम है, इसलिए कहती हूं, मैंने ही उसे जहर दिलवाकर मरवाया है। नहीं नहीं, ये गैर मुमकिन है। अम्मी, तुम मेरी जान क्यों खा रही हो? समझ नहीं सकती आपका यह मजाक मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे है। गैर मुमकिन क्यों है मोहम्मद? वालिद और भाई को है, इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज है। मैंने अपने वालिद का कत्ल किया है, लेकिन तब मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन से अंधा था।
क्या मैं हकीकत से बेखबर हूं? तुम नहीं देखती किससे मेरा ज़मीर किस कदर जख्मी हुआ है? महसूस नहीं करती कि उस बद्दुआ की तपिश किस कदर मुझे जलाए जा रही है? मेरी सगी मां मुझसे खफा होकर तन्हाई में जिंदगी काट रही है। इसी डर से मैंने शीशे में अपना चेहरा तक देखना छोड़ दिया कि कहीं अपने वालिद का चेहरा नजर ना आ जाए, कहीं शेख इमामुद्दीन की शक्ल न दिखाई पड़े। मेरे करीब सिर्फ 3 शख्स रह गए थे, तुम, नजीब और बरनी। फिर तुम्हारे ही हाथों नजीब का कत्ल होना था। क्यों क्यों? आखिर तुम्हें क्या पड़ी थी? बचपन में तुम्हारा जोश खरोश देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुआ करती थी कि तुम्हारी सल्तनत में हर तरफ अमन चैन कायम रहेगा, हुकूमत पायदार होगी। लेकिन तुम्हारी तख्त नशीनी के 7 सालों में ही मुल्क का यह हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे सन की ख्यालों के शिकार होते गए। उसके बाद तो जैसे मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं, गोया सारा मुल्क कसाई खाना बन गया हो। और इस मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था तुम्हारा वो बदकार नजीब। वो तुम्हें भी अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी मां हो इसलिए सजा से बरी कर दूंगा। तुम्हारे प्यार की मैं रत्ती भर कदर नहीं करूंगा। गद्दारी की एक ही सजा है, सजाए मौत। सिपाही उसे खींचकर ले जाते हैं। मोहम्मद अकेला बेहोश सा खड़ा रहता है, फिर एकाएक घुटनों के बल झुक जाता है। खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेता है, हाथ ऊपर फैलाता है। है मेरे आका, मेरा हाथ थाम ले। मैं नहीं जानता कि मेरी जिस्म की रगों में अपना खून कौन सा है और बेगाना कौन सा। मैं भटक गया हूं मेरे मालिक, तू उसे सहारा दे, उसे बिनाई दे। खून से रंगी अपनी उंगलियों से तेरे गैबी लिबास का दामन थामे वो घसीटता जा रहा है मेरे मालिक। मेरे आका, मेरी फरियाद सुन, मुझ पर रहम कर। मैं बेसहारा हूं खुदाबंद, तू पनाह दे, तू पनाह दे, तू पनाह दे। अल्लाह सुल्तान को आओ बरनी, बड़े मौके पर आए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे गद्दारी से बचा लिया। मैं इबादत करने लग गया था। इतना बड़ा जुर्म मुझसे सरजद होता। मैंने ऐलान किया था कि खलीफा खानदान का नुमाइंदा जब तक यहां कदम नहीं रखेगा तब तक इबादत करने की सख्त मनाही है। राज खुद शाही हुक्म की नाफरमानी करने पर उतारू हो गया। कितनी शर्मनाक बात हो जाती बरनी। लेकिन मैं क्या करूं, न मालूम कहां से यकायक कमजोरी ने मुझे आ घेरा। अब परेशान ना हो हुजूर, वजीर नायब तांबे के सिक्के की देख रेख में मसरूफ थे, इसीलिए मैं खुद खिदमत में एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हो गया हूँ। खुशखबरी? मुद्दत हो गई है शब्द सुने हुए। अभी खत आया है हुजूर कि खलीफा खानदान के नुमाइंदा गियासुद्दीन अब्बासी दौलताबाद तशरीफ ला रहे हैं। 1-2 दिन में आली कद्र यहाँ पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। दृश्य 13। दौलताबाद के महल का एक कोना। मोहम्मद खिड़की से बाहर देख रहा है। गियासुद्दीन अब्बासी का दाखिला। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। मोहतरम, खैरियत से तो हैं? आपकी सखावत
اور فیاضی کے رہتے کس بات کی تکلیف ہوتی حضور؟ شہر میں جو دنگے فساد ہوئے اس سے شاید حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. اس ہنگامے کے بیچ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. محترم مجھے معاف کریں. ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہی انجام شروع ہوئے ہیں. جو ہماری بندگی کرنے آئے تھے وہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، دنگا کرنے پہ اتارو ہو گئے. کہنا ہی ہوگا کہ دین و ایمان کا اقبال متھم پڑتا جا رہا ہے. دنیا کی بد نصیبی ہے حضور، ہماری بد نصیبی ہے. آپ کو ایسی دہشت ناک خبر دے رہا ہوں کہ شاید سن کر گہرا صدمہ پہنچے. ابھی ایک پہرے دار سے خبر ملی ہے کہ اعظم جہاں کی لاش شاہی محل کے باہر پڑی ملی ہے. اسی نے بتایا کہ محترم کا کسی نے خون کر دیا ہے. خدا، اہل جہاں پر یہ کیا بیت رہی ہے؟ اعظم جہاں جیسے بے قصور شخص کا خون کرنے سے انہیں کیا ملا؟ کون ہو تم؟ کون ہے تو بدماش؟ اس نکلی بھیس میں اور کب تک شاہی محل میں رہنے کا ارادہ ہے؟ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ بتاؤ. میری قوت برداشت کو آزمانے کی نادانی مت کرو. میں ایک دھوبی ہوں حضور. میرا پہلا نام عزیز ہے، اس کے بعد 20 نام ملے. یہ تو حضرت غیاث الدین صاحب کہاں ہے؟ غیاث الدین جیسے نیک پاک دل کے قاتل کو کون سی سزا ملے گی جانتے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمیں اور ہماری رعایا کو دھوکہ دینے والے دغاباز کو کون سی سزا دی جاتی ہے؟ جناب برنی، سلطان مجھے سزائے موت نہیں دے سکتے. آپ شاید نہیں جانتے مجھے سزائے موت دینے پر سلطان کی صورت حال کیا ہوگی. میری صورتحال؟ صاف گوئی کے لیے پھر معافی مانگتا ہوں حضور. آپ نے مجھے خلیفہ خاندان کا نمائندہ تسلیم کیا ہے، عوام کے سامنے میرا استقبال کیا ہے، پھر میرے نام پر 5 برس سے بند عبادت کو دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. سب کے سامنے آپ میرے پاؤں پکڑ چکے ہیں. اب اگر وہ معلوم ہو جائے کہ میں حضرت غیاث الدین نہیں ہوں، میں اس کھیڑے کا ایک دھوبی ہوں، لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے. امینہ، اور اعظم جہاں کے قتل کے بعد سلطان میرا قتل پوشیدہ طور پر بھی نہیں کروا سکتے. ایک دونوں معظم مہمان شاہی محل سے غائب ہو جائیں تو لوگوں کو شک و شبہ نہیں ہوگا. حضور حضور یہ زہریلا سانپ ہے، فوراً اسے جلادوں کے حوالے کر دیجئے. ارنی صاحب، بلا شک آپ مجھے قصوروار مان لیں، لیکن اس صورت میں آپ یہ نہیں بھولیے گا کہ میرے ہی برابر سلطان بھی قصوروار ہے. بند کرو اپنی بد زبانی کو. اتنی ضرورت کہ ہمارے ہی منہ پر بے لگام ہو جاؤ؟ بے وقوف، اپنی حد میں رہو. میں نے اپنا پیشہ خوب نبھایا ہے حضور. گندگی دھونے کا کام میں نے اس لمحے تک جاری رکھا ہے. اس لحاظ سے کسی خلیفہ سے میری حیثیت کم نہیں. مرحبا برنی، اس گستاخ کی جرت مجھے بہت پسند آئی. ایسے بے باک شخص کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. عزیز، اب تم ہی بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ اپنے کسی صوبے کا صوبیدار بنا دے حضور. صوبیدار؟ سزا تمہیں مل رہی ہے، ہمیں نہیں. خادم کو غلط نہ سمجھے حضور. اب تک بغیر کسی مقصد اور رہنمائی کے
मनमानी में करता रहा, बिना सोचे समझे हस्बे मौका काम को अंजाम देता रहा, और मुझे अपनी इस कारगुजारियों पर फर्क भी नहीं है। हुजूर, अब हुजूर मैं अर्ज करता हूं कि आप मुझे मौका दें ताकि मैं आपके साथ वफादारी बरतूं। आपके वास्ते मैं अपनी जिंदगी वक्फ करने को तैयार हूं। शाबाश, शाबाश। मालूम मैं भी अहमकाना हरकतें क्यों करने लगा। नहीं, शायद तेरे लिए सूबेदारी ही माकूल सजा है। आजम जहां को दफन करने के बाद अरबिस्तान वापस जा, आधे रास्ते में गायब हो जाना मंजूर है? गायब होने के फन में तो मैं खास माहिर हूं हुजूर। दक्षिण के लिए हमें कुछ सरदारों की जरूरत है। हम तुझे सरदार का ओहदा अदा करते हैं। तुम बिल्कुल पोशीदा तौर पर दक्खन जाओगे। वहां के सिपह सलार खुश कामलिक को अलग से हम खत भिजवा देंगे। वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। तुम वहां के सरदार बना दिए जाओगे। आपने मुझ पर जो एतबार किया, जो रहम किया, उसके लिए ता जिंदगी एहसान मंद रहूंगा हुजूर। चला जाता है। वहां थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। मोहम्मद आहिस्ते से तख्त की तरफ जाता है। अब उसकी चाल में एकाएक थकावट नजर आती है। लगता है उसके हवास अब कमजोर हो चले। खुदाबंद, आपने उस बदमाश का इस हद तक एतबार किया कि उसे इनाम और इकराम बख्शा। आखिर ऐसी कौन सी खुसूसियत आपको उसमें नजर आई हुजूर? आज उस बदमाश ने मुझे एक नई बिनाई दी बरनी। उसने ऐसी सच्चाई से मुझे रोशनास किया जिसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। उसी बदमाश से मुझे सबक मिला कि हमारे कट्टर दुश्मन वो हैं जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा करते हैं। बरनी, मैं वापस दिल्ली जाना चाहता हूं, अपनी रियाया के साथ। दारुल सल्तनत जब दिल्ली जाएगा तो रियाया कैसे पीछे रहेगी? हुजूर, आखिर अपने आप को यूं क्यों सताते हैं? साथ अपनी रियाया को भी क्यों परेशान करते हैं? आपकी रियाया आपके लिए परेशान हो, तकलीफें उठाए, मौत का सामना करे, और वो कमीना धोबी आपसे इनाम हासिल करे, ये कहां का इंसाफ है? हुजूर, अगर किसी को मौत के घाट उतारना है तो उसका पहला हकदार ये धोबी है। उसकी गुस्ताखी और बदतमीजी के लिए जो भी सख्त सजा दी जाए वो थोड़ी है। उसकी आंखों में गरम सलाखें रख दी जाए, उसे उसे बोरे में डालकर दौड़ते घोड़े के पैरों में बांध दिया जाए, उसे खौलते तेल में डुबो दिया जाए, या उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शाबाश। ने तो उस धोबी को भी मात दे दी। शायद उसने भी इस तरह की संगीन सजाओं का ख्याल नहीं किया होगा। अगर सच्चाई इतनी सहल होती तो जिंदगी बहुत आरामदेह साबित हो सकती थी बरनी। जब से तख्त नशी हुआ तब से मैं ऐसे लफ्जों के मानों की तलाश करता रहा हूं। जिंदगी के मानों की तलाश में मैंने अपने को बहुत थका लिया बरनी। अब सारे माने ऐसे बेमानी हो गए कि धोबी, उन्मुल्क, कोई कुछ भी करे, उससे मेरा क्या वास्ता। जो चाहे मेरी दरिया दिली, मेरी सखावत, मेरी जिंदा दिली, सब कुछ लूट के लिए भागे, फिर भी मैं रहूंगा, और मेरे साथ मेरा अपना मैं रहेगा, मेरी सनक रहेगी। और याद रखना, मेरी सनक में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी एक मौजूद है।
وہ खुदाबंद अल्लाह ताला मेरे बारे में फैसला करते वक्त उस अल्लाह को न भूलना। हुजूर, मैं फैसला आपके बारे में नहीं, खुद अपने बारे में देना चाहता हूँ। इसी वास्ते मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ और अभी जाना चाहता हूँ, वरना न जाने मैं कहाँ खो जाऊं। अभी अभी जो मैंने इस धोबी के लिए सजाएं सुनाई, उन्हें याद करता हूं तो मेरा खून सूख जाता है, दिमाग चकरा जाता है। मैं कमजोर हूं, बेमकदूर हूं हुजूर। अगर एक लम्हा भी और यहाँ रह गया तो शायद तशद्दुद की बवा मुझे अपने आगोश में दबोच ले। नहीं हुजूर, मुझे अपनी हिफाजत करनी है। तशद्दुद के साथ चाहे आप छेड़छाड़ कर सकें, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर मैं एक बार फंस गया तो शायद जिंदगी भर न निकल सकूं। आपने मुझे फिसलते फिसलते बचा लिया, मैं आपका एहसानमंद हूं। मैं रुखसत होता हूं हुजूर, इजाजत दें। आपकी तबीयत नासाज है हुजूर। हाँ, कुछ थकावट महसूस कर रहा हूँ। न जाने एकाएक नींद मुझे कहाँ से घेरने लगी है। 5 बरस से जो मुझसे भाग रही थी, वो नींद एकाएक मुझ पर हावी हो रही है। तुम जा रहे हो बरनी, तो जाओ, लेकिन जाने से पहले हम सब के लिए इबादत करते जाना। आंखें बंद कर लेता है। बर्नी खामोशी के साथ चला जाता है। लगता है कि वो रो रहा है। मोहम्मद सोया हुआ है। स्टेज पर सन्नाटा हो जाता है। तब एक दरबान आता है। अल्लाह सुल्तान को सर। मोहम्मद को सोया देखकर पीछे हटता है, फिर चला जाता है। मोहम्मद गहरी नींद में डूबा हुआ सा सिर आगे सीने पर झुका लेता है। नींद से ज्यादा थकावट की अलामत नजर आती है। थोड़ी देर के बाद वापस आता है, रेशमी शाल मोहम्मद पर डाल देता है और चुपचाप सीढ़ी से उतरता है। उसी वक्त अज़ान सुनाई पड़ती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हया इलस सतात, हया इलस सतात, हया इलल फलाह, हया इलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।